हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलामत अली खान और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वॉल्यूम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पेडागोजी किसे कहते हैं, शिक्षण शास्त्र किसे कहते हैं। पेडागोजी जो है वो टीचिंग और लर्निंग की सिस्टमेटिक नॉलेज को कहा जाता है। कहने का मतलब सीखना और सिखाने का जो व्यवस्थित ज्ञान होता है वही अपने आप में शिक्षण शास्त्र यानी कि पेडागोजी होता है। टीचिंग और लर्निंग के अंतर्गत जब भी साइंटिफिक मेथड्स को यूज किया जाता है तो इस आर्ट को पेडागोजी कहा जाता है। ये टीचिंग की साइंस और आर्ट दोनों के रूप में जानी जाती है। पेडागोजी के एफर्ट से टीचिंग लर्निंग के जो की फैक्टर्स हैं, लर्नर, टीचर, टीचिंग मेथड्स, लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड प्रोसेसेस, इन सब को एक साथ लाना है। कहने का मतलब इनको एक दूसरे के साथ जोड़ना है, तो इसे ही पेडागोजी कहा जाता है। पेडागोजी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है अब तक स्कूल लेक्चर एग्जाम में, वो आया है स्कूल लेक्चर 2011 केमिस्ट्री के एग्जाम के अंतर्गत, जिसमें पेडागोजी के कॉन्सेप्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये पूछा गया है। विच स्टेटमेंट डज नॉट डिपिक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ पेडागोजी एप्रोप्रिएटली। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में नोट देकर पूछा जाता है और हम जो उससे रिलेटेड है वही आंसर दे देते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें नोट देकर पूछा जाए तो आप उस नोट को अंडरलाइन कर लिया करें, ताकि आपके दिमाग में रहे कि जो इससे संबंधित नहीं है उस ऑप्शन को चुनना है, नहीं कि जो इससे संबंधित है उस ऑप्शन को। तो कौन सा ऑप्शन इसमें संबंधित नहीं है? सिस्टमेटिक एप्लीकेशन एंड साइंटिफिक नॉलेज ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ये है साइंटिफिक नॉलेज जो है उसका एप्लीकेशन किया जाता है टीचिंग और लर्निंग में, तो यही पेडागोजी के अंतर्गत होता है। इसके अलावा साइंस एंड आर्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, जी हाँ, ये सीखने और सिखाने का जो कला भी है और उसका विज्ञान भी है। सिस्टमेटिक साइंस ऑफ डिराइविंग एब्स्ट्रैक्शंस एंड जनरलाइजेशन, एक बार इस ऑप्शन को छोड़ के हम फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। इंडेवियर कहते हैं एफर्ट्स को ब्रिंगिंग प्यूपिल्स, टीचर्स एंड टेक्निकल मीन्स टुगेदर, जी हाँ, ये ऑप्शन भी सही है। अब थर्ड ऑप्शन गलत इसलिए है, इसमें एब्स्ट्रैक्शन और जनरलाइजेशन नहीं होता है, बल्कि साइंटिफिक नॉलेज जो होता है उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है एजुकेशन फील्ड में। तो इस प्रकार से ये आंसर इसका गलत हो जाएगा और अपना ऑप्शन सही ये हो जाएगा। अब आते हैं हम एजुकेशनल साइकोलॉजी पे। क्रो एंड क्रो ने डिफाइन किया है इसे। साइकोलॉजी डिफाइंस हाउ ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन डिफाइंस व्हाट ऑफ लर्निंग, कि साइकोलॉजी जो है वो मानव विकास के कैसे को डिफाइन करता है, कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होता है, जबकि एजुकेशन डिफाइन करती है लर्निंग के व्हाट को, मतलब क्या सीखना है। तो इस प्रकार से ये डेफिनेशन आप ध्यान रखिएगा, जो साइकोलॉजी और एजुकेशन दोनों के रिलेशनशिप को शो करता है और इसी से एजुकेशनल साइकोलॉजी का निर्माण होता है। इससे पहले कि हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें या इसकी नेचर को डिस्कस करें, हम इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसका जो विकास क्रम रहा है। हालांकि पिछली वॉल्यूम में हमने साइकोलॉजी का क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट देखा था, अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से साइकोलॉजी एजुकेशन फील्ड में आई और किन किन साइकोलॉजिस्ट या एजुकेशनिस्ट ने इसमें रोल अदा किया। एजुकेशनल साइकोलॉजी के विकास क्रम की यात्रा बहुत लंबी है। इसके लिए हमें प्लेटो और अरस्तु इन दोनों के समय में जाना होता है, जहाँ से फिलोसफी शुरू हुई और उसके बाद उससे साइकोलॉजी बनी और साइकोलॉजी से एजुकेशनल साइकोलॉजी का विकास हुआ। लेकिन जो साइकोलॉजी वर्ड है उसको सबसे पहली बार 1576 में यूज किया गया था। आने वाले टाइम में फ्रांसिस गाल्टन ने इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस किए और जीनियस की इंपॉर्टेंस क्या होती है इसके संबंधित अपना आइडिया दिया। 1869 में उन्होंने हेरिडिटी जीनियस इस नाम से एक बुक भी लिखी। इसके बाद विलियम वुड की बारी आई, जिन्होंने लेबोरेटरी स्थापित की जर्मनी के लिप्जिंग में 1879 में और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के डेवलपमेंट में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। इसके बाद विलियम जेम्स ने भी इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और मॉरल डेवलपमेंट की समस्याओं पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 1890 में प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी बुक लिखी। विलियम जेम्स ने मेमोरी, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेज, इन सब का अध्ययन किया। इसके बाद स्टैनले हॉल ने जर्नल ऑफ साइकोलॉजी का प्रारंभ किया और उन्होंने ह्यूमन ग्रोथ की स्टेजेस से रिलेटेड अध्ययन किया और इससे संबंधित अपने सिद्धांत पेश किए। इसके बाद कैनन, वॉटसन, पावलो, वदिमर, कॉलर, कोपका, इन सारों ने एजुकेशनल साइकोलॉजी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। जैसे कि पिछली वॉल्यूम में हमने पढ़ा था
कि बिहेवियरिज्म का प्रारंभ जो है जेबी वॉटसन ने किया। उन्हें बिहेवियरिज्म के फादर के रूप में जाना जाता है, व्यवहारवाद का जनक उन्हें माना जाता है। उनके बाद सिगमंड फ्राइड ने साइको एनालिसिस स्कूल का प्रारंभ किया। इसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी से संबंधित बहुत सारे स्कूल स्थापित किए गए, जिनमें अल्फ्रेड एडलर ने इंडिविजुअल साइकोलॉजी से संबंधित स्कूल स्थापित किया। इसके बाद जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट सबके सामने पेश किया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। डेविड ऑसुबोल ने भी एजुकेशनल साइकोलॉजी की फेमस बुक लिखी, एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू। तो इस प्रकार से एजुकेशनल साइकोलॉजी के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में हमारे सामने कुछ चीज़ें सामने आती है। सबसे पहले फादर ऑफ साइकोलॉजी के रूप में किसे जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा एरिस्टोटल को जाना जाता है। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी के रूप में जाना जाता है थॉर्नडाइक को। फादर ऑफ प्रैक्टिकल साइकोलॉजी के रूप में जाना जाता है विल्हेम वुंट को। फादर ऑफ एडल्ट साइकोलॉजी के रूप में जाना जाता है स्टैनले हॉल को। फादर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के रूप में जाना जाता है पेस्टोलॉजी को। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म के रूप में जाना जाता है जॉन बी वॉटसन को। इसके अलावा कुछ और टर्मिनोलॉजी है, वो हम आगे की वॉल्यूम में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये जानकारी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इनसे संबंधित कई क्वेश्चन स्कूल लेक्चर एग्जाम में हर बार आए हैं। पहला क्वेश्चन स्कूल लेक्चर 2013 इकोनॉमिक्स में आया है, विल्हेम वुंट ऑफ जर्मनी इज नोन फॉर। जर्मनी के जो विल्हेम वुंट है, एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, इनका संबंध जर्मनी से है। इनको किस रूप में जाना जाता है, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ओपनिंग फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी। 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग में इन्होंने पहली मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला जो थी वो स्थापित की थी। स्कूल लेक्चर 2015 होम साइंस में क्वेश्चन आया है, वेयर वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी सेटअप। पहली साइकोलॉजी लेबोरेटरी कहाँ सेटअप की गई, तो लिप्जिंग में की गई। और लिप्जिंग कहाँ पे है, जर्मनी के अंतर्गत है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आया है स्कूल लेक्चर 2015 फिलोसफी में भी आया है और उसी साल कॉमर्स में भी आया है। विच साइकोलॉजिस्ट गेव द आइडिया ऑफ बिहेवियरिज्म इन एजुकेशन। बिहेवियरिज्म का आइडिया इनमें से किसने दिया, और बिहेवियरिज्म के फादर के रूप में जॉन वॉटसन को ही जाना जाता है। लेकिन हमने पिछली वॉल्यूम में डिस्कस किया था कि बिहेवियर जो वर्ड है उसको सबसे पहले जो यूज किया था वो मैकडूगल ने किया, हालांकि इसे पॉपुलराइज जेबी वॉटसन ने ही किया था। इसके अलावा स्कूल लेक्चर 2015 फिलोसफी में एक क्वेश्चन आया है, एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू इज द बुक ऑफ विच फेमस साइकोलॉजिस्ट। तो ये डेविड एसुबेल की है।